तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज से फिर से इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं। तो लेकिन मेरे पास आज एक ही इंटरव्यू आ पाया है। हमारे ग्रुप में से एक ही जने का इंटरव्यू था, तो वही लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। हाँ, उससे पहले एक बात कि नीचे कमेंट आया था, एक नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो कमलेश गुहिल जी बोल रहे थे कि मैडम मेरा इंटरव्यू ले सकती हो क्या। तो कमलेश जी, मैं इंटरव्यू नहीं लेती हूँ, मैं खुद इंटरव्यू दे रही हूँ। और मैं तो, जैसे हमारा ग्रुप बना हुआ है 200 बच्चों का, तो हम सब कांटेक्ट में हैं। तो इसलिए जहाँ मेरे पास जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं तो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि आप सब लोगों को भी पता चले कैसे आंसर मतलब कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और सब लोगों को हेल्प मिल जाए। बस एक हेल्प के लिए ये चला रखा है मैंने। बाकी मेरे पास मैं इंटरव्यू वगैरह नहीं लेती हूँ, तो सॉरी। और एक और था कि जो बोल रहे थे कि अपने नोट्स दिखाइए मेंस के, तो नोट्स दिखाइए क्या। मैं नोट्स पढ़ाना शुरू कर दूंगी, लेकिन एक बार ये हो जाए और एक बार वैकेंसी आ जाए, या फिर वैकेंसी आने से भी पहले। लेकिन उससे पहले आप लोगों के कमेंट जितने ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे ना, मतलब जितने ज़्यादा लोग देखेंगे। अब मैं इधर मेहनत करती रहूँ फालतू में और कोई देख ही नहीं रहा है, तो उसका क्या मतलब है। वैसे आप सब लोग चैनल को बहुत प्यार और सपोर्ट दे रहे हो, और मुझे भी इंटरव्यू के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हो, उन सब के लिए थैंक यू। लेकिन कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, उसके बाद में मैं यहाँ पे RS की, जैसे मेंस की क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। तो पहले मेरा टारगेट 1000 का है, और इससे पहले रीड की जो क्लासेस थी, लगभग सोशल साइंस का मैंने पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे कवर करवा रखा है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में है। किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं लगेगा, और आगे आने वाले टाइम में भी मेरे चैनल पे कभी भी कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे ऐसे चैनल से पढ़ के मेंस पास की है, रीड की एग्ज़ाम भी मैंने पास की है, तो मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिला था। तो इसीलिए बस मैंने चैनल शुरू किया था कि अगर मैं इतनी सारी एग्ज़ाम मतलब ऑनलाइन पढ़ के पास कर सकती हूँ, तो क्यों नहीं कि मैं अपनी तरफ से थोड़ी बहुत हेल्प करूँ आप लोगों की। जो भी लोग हैं जो बहुत दूर रहते हैं, जो लड़कियाँ हैं, जो वुमन हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, परिवार से बाहर नहीं निकल सकते हैं, उन सब के लिए रीड के लिए मैंने विशेषतः चैनल बनाया था। तो अभी जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और आप लोगों का प्यार यूं ही मिलता रहा तो चैनल आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा, और RS की क्लासेस भी मैं जल्दी शुरू कर दूंगी। तो आज का जो इंटरव्यू था, रामू रायका सर जी का बोर्ड था, बीटेक एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग इन्होंने कर रखी है। जॉब एक्सपीरियंस है इनका डेटा साइंटिस्ट है ये, वाओ। तो रायका सर जी ने इनसे क्वेश्चन पूछा, 10th 12th और बीटेक कहाँ से की। फिर मेंबर पूछते हैं, आपने UPSC पे दिया होगा, कहाँ तक पहुँचे। फूड अडल्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट लेवल पे क्या है ना। और फूड अडल्ट्रेशन मतलब होता है कि हाँ, भोजन में मिलावट, ये इसका मतलब होता है। तो गवर्नमेंट किस लेवल पे, मतलब क्या कर रही है उसको रोकने के लिए। जैसे अपनी राजस्थान सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला रखा है ना। पहले क्या था कि ये पहले सिर्फ त्योहारी सीजन पे चलाया करता था, लेकिन अब इसे गवर्नमेंट पूरे 12 महीने चला रही है। तो ऐसे ही कि और क्या क्या चीज़ें कर रही है, और आप क्या करोगे, क्योंकि ये एग्रीकल्चर और फूड इंजीनियरिंग में इन्होंने बीटेक करी है ना, इसलिए इनसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर मेंबर सेकंड ने फिर से बोला, फूड अडल्ट्रेशन के लिए क्या करोगे। तो ये बोल रहे हैं, मैंने बोला मन में ध्यान कहाँ है आपका, है ना, क्योंकि पहले वाले मेंबर ने तो ये क्वेश्चन पूछा है ना, खोए हुए रहते हैं वो लोग। तो फिर रायका सर जी बीच में बोल गए, ये तो पूछ लिया, कुछ और पूछो ना। तो फिर है ना, फिर उन्होंने सिचुएशन दी कि किसी इशू पर समझाने गए हो और वहाँ की मॉब ने आपको घेर लिया है, तो आप क्या करोगे, है ना। कि मतलब जैसे कि किसान आंदोलन, या आप समझौता करने के लिए गए हो, लेकिन लोग मान तो रहे नहीं है, बल्कि आपको घेर ओढ़ लिया है, तो आप उस सिचुएशन में उनको कैसे टैकल करोगे, कैसे समझाओगे, है ना। ऐसी सिचुएशन अपन को देते ही हैं। फिर मेंबर थर्ड पे आते हैं। तो थर्ड पे इनको पूछा गया, आपकी हॉबी क्या है। तो इन्होंने अपन को नहीं बताया है, इनकी हॉबी जो भी थी इन्होंने वहाँ पे बताया। फिर मैम ने फिर से पूछा कि बस एक ही हॉबी है, तो फिर इन्होंने दूसरी भी बताई। फिर इनको मैम ने भी एक सिचुएशन दी, कोई ऑफिस का बाबू पेंशन रोक रखा है और रिटायर्ड कर्मचारी का बेटा आपके पास आता है, तो आप क्या करोगे, है ना। कि किसी बाबू ने पेंशन रोक रखी है, और मतलब जो कर्मचारी है उसका बेटा आपके पास आता है, तो आप कैसे उसकी पेंशन चालू करवाओगे, ये इनसे पूछा गया। मतलब कुछ लोगों से बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर मतलब ऐसा है कि शायद बहुत लोग
ज़्यादा कुछ लिखना नहीं चाहते। एक बार क्या होता है अपन को सारी चीज़ें याद नहीं आती है, फिर धीरे धीरे करके याद आने लगती है। तो कई लोगों की याददाश्त थोड़ी ज़्यादा होती है, उनको बहुत सारी चीज़ें एक बार में याद आ जाती है और कई लोगों को नहीं आती है ना। तो इनके क्वेश्चन थोड़े हैं ना कम है अपने पास में, फिर भी जो भी हैं अच्छे हैं, पहले से इतनी अच्छी पोस्ट पे है ये तो। फिर एमएसपी का इशू राइका सर ने फिर से पूछा कि किसानों को कैसे एक एक लाइन में समझा दोगे लीगल एमएसपी के लिए, है ना, कि भाई कैसे समझाओगे, वो मान ही नहीं रहे हैं इतने दिन से। तो फिर इन्होंने आंसर दिया। फिर राइका सर, आपको कानूनों के बारे में, एमएसपी पॉलिसी के बारे में पता है, मैं चाहता हूँ कि आप किसानों को क्या बोलोगे वो बताओ। मतलब ये बताने लग गए होंगे कि कानूनों में क्या है। फिर इनको राइका सर ने बोला कि नहीं आपको पता है, मुझे पता है, आपको सब कुछ पता है, मैं ये चाहता हूँ कि आप ये बताओ जाके कि उनको कैसे समझाओगे एक एक लाइन में कि भाई ये चीज़ है और ये तुम्हारे लिए अच्छी है। तो अच्छा आप बोलते हो एमएसपी में कमियां हैं, क्या है? मतलब इन्होंने बोला होगा कि सर एमएसपी में अभी कमियां हैं, जैसे कि एमएसपी हमें कौन से प्राइस पे दी जाती है। अभी जैसे हमें C2L फैमिली लेबर होता है, जो C2 होता है तो ये दी जाती है। तो स्वामीनाथन जी ने कहा था कि C2+C2 है ना, C2 का 2 गुना दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी हमें वो नहीं दी जा रही है। तो इन्होंने कुछ कमियां बताई होंगी। तो फिर इन्होंने बोला कि अच्छा एमएसपी में कमियां हैं तो बताइए कौन सी कमियां हैं। फिर उन्होंने बता दी। फिर ना सिचुएशन देते हैं कि आप स्टडी कर रहे हो और सांप आ जाता है तो आप क्या करोगे। मतलब कई लोगों से तो ये मतलब कितने लेवल के पर्सन होंगे ये जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, जॉब एक्सपीरियंस डेटा साइंटिस्ट ये हैं, और इनसे क्या मतलब क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सांप आ जाता है तो आप क्या करोगे। इसमें क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना चाहते हैं। ऑब्वियसली सब डरेंगे एक बार तो, फिर उसे भगाने की कोशिश करेंगे, या फिर कुछ लोग ये देखना चाह रहे होंगे कि मारोगे, भगाओगे, पकड़ोगे, क्या करोगे, है ना। लेकिन ये भी मतलब कभी कभी तो बहुत अजीब क्वेश्चन होते हैं। तो फिर है ना इनको बोला आप जा सकते हो। राइका सर को फिर ये अपनी तरफ से बता रहे हैं कि राइका सर को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल लगा, बाकी मेंबर सेटिस्फाइड थे, लगे मतलब इनको। और ऑब्जर्वेशन इनकी तरफ से है कि कई लोगों के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं थे, प्लीज़ लेके जाना हो तो। मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो पीछे क्या जॉब एक्सपीरियंस वगैरह, तो ये बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स में उनको निकाल रहे हैं, तो जिनके पास भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो लेके जाना। और ये कह रहे हैं कि राइका सर को चाहिए था कि आपको नॉलेज बहुत है, पर लोगों को कैसे समझाओगे जब गवर्नमेंट ही नहीं समझा पाई तो आप क्या कर लोगे। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, हम किसानों को थोड़ी समझा सकते हैं। अब ऑफिसर क्या करेगा, अपन बन भी जाएंगे तो अपन को तो सरकार की बात ही माननी पड़ती है। अपन क्या ऐसा समझा देंगे जब वो सरकार की नहीं मान रहे, इतने बड़े बड़े मंत्रियों की नहीं मान रहे, तो हमें एक लाइन में क्या ही समझा देंगे। तो सीधी सी बात है, अपन उनको सेटिस्फाई तो इस चीज़ के लिए तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते, और ना ही बोर्ड मेंबर अपने जवाब से सेटिस्फाई हो सकते हैं। ऑब्वियसली अपन किसानों को जाके यही बोलेंगे कि भाई अच्छा है, एमएसपी सरकार लीगल नहीं कर सकती है, लेकिन इन कानूनों से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से भी फ़ायदा होगा, आवश्यक वस्तु कानून से भी फ़ायदा होगा। आप निजी क्षेत्र में जाइए, बेचिए, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो सरकार आपकी हेल्प करेगी। यही सब बातें अपन उनको बोल सकते हैं, लेकिन वो लोग भी समझने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको चाहिए एमएसपी और सरकार वो दे नहीं रही है ना। तो किसी भी चीज़ में और किसी किसी कानून में तो अपन को भी थोड़ी सी गड़बड़ी लगती है। जैसे आवश्यक वस्तु वाला कानून है, उसमें अपन को भी लगता है कि भाई कि अब किसी भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं ना वो इस अधिनियम में रख दी हैं, जैसे आलू, टमाटर, प्याज, सब कुछ ही, तो इसको स्टोर करके जैसे रख सकते हैं ना। तो स्टोर करके कौन रख सकेगा, जिसके पास स्टोरेज सेंटर होंगे। तो स्टोरेज सेंटर किसके पास होंगे। अब एक किसान अगर टनों आलू उगा रहा है तो उसके पास तो इतनी ज़मीन, मतलब स्टोरेज सेंटर होंगे नहीं ना, कोल्ड हाउस। तो कौन बना सकता है कोल्ड हाउस, या तो व्यापारी, बिजनेसमैन बड़े बड़े, है ना। तो ऑब्वियसली ऐसे लगता है कहीं ना कहीं कि उन्हीं के हित के लिए ये सब किया गया है, लेकिन अपन को क्या होता है, सरकार का पक्ष ही लेना होता है। तो अपन कैसे समझाएंगे। ये अपना अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि अपन वहाँ पे क्या बोलते हैं और क्या अपने मुंह से, मतलब कई बार तो कंट्रोल भी नहीं होता अपने मुंह से क्या निकल रहा है। एक दो वर्ड तो थोड़े उल्टे पुल्टे हो ही जाते हैं। बट ऑल द बेस्ट कल के इंटरव्यू के लिए। आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप सभी का इंटरव्यू अच्छा हो। और अगर मेरी मदद आपके लिए काम आ रही है, थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर रही है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए। मतलब बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग लाइक कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिए, मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले। एंड ऑल द बेस्ट गाइस।